वारासिवनी स्थित इथेनॉल प्लांटों का कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे एवं विवेक विक्की पटेल ने किया निरीक्षण। पर्यावरण, जल संरक्षण और स्थानीय रोजगार सहित कई मुद्दों पर मांगी जानकारी। विधायकों ने प्रदेश में हुए 1200 करोड़ से अधिक रुपए के चावल घोटाले के संबंध में वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में संचालित जैक्सन बासी गांव इथेनॉल प्लांट एवं विसाख खाफा इथेनॉल प्लांट का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जहां दोनों औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण कर वहां की उत्पादन प्रक्रिया, पर्यावरणीय प्रबंधन, जल उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा स्थानीय लोगों को दिए जा रहे रोजगार की जानकारी प्राप्त की। विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण, किसानों, जल स्रोतों और आम नागरिकों के हितों के अनुरूप हो। यदि किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी या जनहित से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं तो उन्हें संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई की मांग की जाएगी। आज आप और वारासिवनी विधायक इथेनॉल प्लांट गए थे, क्या वजह थी और क्या खामियां पाई गई, क्या क्या देखा आपने? आज वारासिवनी क्षेत्र में जो 2 एथेनॉल प्लांट हैं, एक बासी में एक खापा में, जो अभी कुछ मतलब 4 साल के समय अवधि में ये दोनों एथेनॉल प्लांट का निर्माण हुआ है। इसको देखने के लिए मैं और वारासिवनी क्षेत्र के सम्मानीय विधायक विवेक पटेल जी मेरे साथ गए थे और हमने वहाँ जो देखा कि किस तरह से पानी का वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से वेस्ट मटेरियल को वो किस तरह उसका उपयोग हो रहा है, या फिर हमने ये भी देखा कि सुरक्षा के उनके पास क्या इंतजाम है। स्थानीय बेरोजगार बच्चों को इन्होंने कितना रोजगार दिया, क्योंकि नियम अनुसार उनको 70% स्थानीय बेरोजगार हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार देना चाहिए। उसके साथ पर्यावरण किस तरह से सुरक्षित है, क्योंकि जब बड़े बड़े प्लांट लगते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरे में हमारा पर्यावरण हो जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद में पेड़ काटे जाते हैं और क्योंकि खेती की ज़मीन है तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है और वहाँ तो फिर खेती हो ही नहीं सकती। ये सारी चीज़ों को हमने देखा। वहाँ संबंधित जो कंपनी के जो अधिकारी लोग थे, कर्मचारी जो थे, उन्होंने हमें दिखाया सेफ्टी के क्या इंतजाम है, अगर अग्नि की दुर्घटना की स्थिति बनती है या होती है तो उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, और कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, ये सबकी जानकारी हमने बारीकी से ली और उन्होंने दी भी। कुछ चीज़ें हमारे निगाह में जो आई वो ये कि हमने देखा कि ये बोल जरूर रहे हैं कि हमने श्रम कानून के अंतर्गत या श्रम विभाग के नियमावली के अंतर्गत हमने 70% लोगों को रोजगार दिया हुआ है, लेकिन हमें ऐसा लगा नहीं। और खापा के प्लांट में जब हम गए तो वहाँ तो हमें स्थानीय कर्मचारी के रूप में एक ही व्यक्ति नज़र आया जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे। उनके से मैंने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि दोनों जो कर्मचारी थे वो गोंदिया के थे। एक ही कर्मचारी हमें समझ में आया कि वो यानी आसपास के इलाके का है, एक हमारा बच्चा जो काम कर रहा था वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, हमें तो ऐसा लगा। अच्छा भाभी जी, ये बताइए कि अपशिष्ट जो होता निकलता है फैक्ट्री का राख नुमा, वो बेतरतीब ढंग से गिराया गया था, उससे जल भी दूषित हो रहा है, वातावरण भी दूषित हो रहा है। जब आंधी तूफान चलेगा तो उड़कर राख उसमें जाएगा। ये किस तरह की लापरवाही? बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। ये मैंने कहा ना कि जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो अपने प्लांट की सारी व्यवस्थाओं को हमें दिखाएंगे ही और वहाँ की पॉजिटिव ही सब चीज़ें हमें चर्चा में बताएंगे, लेकिन वास्तविकता में जब हम वहाँ से निकले, जैसे बासी का प्लांट देखने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो हमें रास्ते में बहुत जगह अवशिष्ट पदार्थ वहाँ नज़र आए। वेस्ट मटेरियल होता है जो वहाँ का, वो हमें नज़र आया, जहाँ सड़कों के किनारे ढेर पड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से बता कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। वेस्ट मटेरियल आपने बोला कि हम इसका फिर से रिसाइकलिंग करते हैं, लेकिन वहाँ रास्ते में जो हमने देखा, आपने भी उसको देखा, तो बहुत बड़ी तादाद में सड़कों के किनारे पड़ा हुआ है। ये हमारी पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहा है, हमारी सांस में जा रहा है, वहाँ से आने जाने वाले यातायात करने वाले जो भाई बहन हमारे हैं उनको प्रभावित करेगा। तो ये तो नियम का उल्लंघन है एक तरह से, ये साफ नज़र आता है।
दूसरी बात मैंने कहा कि जैसे हम खापा प्लांट में गए तो वहाँ हमें कुछ बिहार के श्रमिक भाई काम करते नजर आए। हमने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से, तो उन्होंने बताया हम बिहार से हैं। तो ठीक है, बाहर के लोग काम करें, उनका स्वागत है, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आपने अपना जो श्रम कानून का जो मानक है, जो नियमावली है, उसका पालन आप कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, और उसका नज़र नहीं आ रहा है। हमें 4 कर्मचारी दिख रहे हैं, एक कर्मचारी से बालाघाट वाराणसी क्षेत्र का नजर आ रहा है, बाकी गोंदिया के, बिहार के, तो कहीं ना कहीं तो छुपाया जा रहा है। दूसरी बात, हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, जब तक आरोप सिद्ध ना हो किसी पे आरोप नहीं लगाते, लेकिन जो 1200 करोड़ रुपए का चावल का जो घोटाला हुआ है, ये हम सब के लिए एक चिंतनीय बात है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो चावल का घोटाला हुआ कहीं ना कहीं गरीबों का, कुपोषित बच्चों का, गर्भवती महिलाओं के आहार से संबंधित था ये, जिसका बहुत ज़्यादा बंदरबाट की गई है। और इस मामले में ये एथेनॉल प्लांट का घेरे में आ ही रहे हैं, चाहे वो किसी का भी एथेनॉल प्लांट हो। पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ एथेनॉल प्लांट है उनमें चावल की बहुतायत में वहाँ जरूरत पड़ती है, उसी के आधार पे एथेनॉल बनता है। तो ये दायरे में तो आ रहे हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। एसआईटी गठित कर दी है शासन ने, एसआईटी में जांच शुरू हो गई है। जब हमने जानने की कोशिश की कि एसआईटी के अधिकारी आपके पास आए थे क्या जांच के लिए, तो वहाँ जो संबंधित अधिकारी उन्होंने बस हल्के से जवाब दिया, हाँ जी आए थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। और हम भी समझ रहे थे कि वो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी को नहीं बता रहे। अब मेरा इस मामले में ये कहना है कि इसमें चाहे एथेनॉल प्लांट के जो लोग हैं, अधिकारी जो मालिक हैं, या इसमें चावल घोटाले में जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, जब पावरफुल व्यक्ति हो, या कोई भी हो, कहीं से भी उसका लिंक जुड़ा हो, लेकिन एसआईटी को निष्पक्ष जांच करना चाहिए और निष्पक्ष जांच के परिणाम आना चाहिए। एसआईटी तो बहुत गठित होती है, लेकिन कई हमने देखा कि हमको परिणाम कभी समझ में नहीं आता कि एसआईटी की जांच के बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो ये जो है 1200 करोड़ का चावल, ये तो हम इससे कोई बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बड़ी जांच की मांग करते हैं, इसकी बड़ी से बड़े स्तर पे इसकी जांच होना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उस जांच के दायरे में जो आ रहे हैं और दोषी सिद्ध हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी इस मामले की चिंता व्यक्त की है। उनको भी इस बात से चिंता करना बहुत जरूरी हो गया था कि इतना बड़ा चावल का घोटाला हुआ है, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर लोग भी जुड़े हुए हैं, और शासन की नाक के नीचे ये सब हुआ है। तो हमारी पार्टी का दिशा निर्देश था, क्योंकि वाराणसी क्षेत्र के माननीय विधायक विवेक पटेल जी का क्षेत्र है, आप कांग्रेस के सम्मानीय विधायक हैं, और इस कारण हम लोगों को पार्टी के दिशा निर्देश पर हमें यहाँ आने की जिम्मेदारी थी। हमने उस जिम्मेदारी को निभाया है, और हम यहाँ ये रिपोर्ट पूरी प्रदेश स्तर पर अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, और हम 18 तारीख तक भोपाल हम लोग पहुँच जाएंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी को भी, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रिपोर्ट यहाँ की देंगे, जो हमने देखा, समझा, जाना, और विधानसभा के सदन में ये मामला मानसून सत्र में उठे, ये भी हमारी कोशिश रहेगी। इसके लिए हम नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में श्री उमंग सिंगार जी, उनसे हम आग्रह करेंगे कि उनके नेतृत्व में ये मुद्दा उठे, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये, और स्थगन प्रस्ताव आना चाहिए सदन के अंदर। और स्थगन के लिए हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि बहुत गंभीर मामला है, शासन को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगाया गया है, इसलिए इस मामले सारी विधानसभा की कार्रवाई को रोककर स्थगन हम निवेदन करेंगे कि स्थगन पर चर्चा हो।